हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की। कल, आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर 2023। कल हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था इंडिया इस्लामिक सेंटर का, उसका जजमेंट आ गया है। जजमेंट आया, जाहिर है कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा। कुछ लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल वो कहते हैं उल्टा आया। एनी हो, कोर्ट का जजमेंट है विच इज़ द बाइंडिंग ऑन एवरीबडी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। आई एम नॉट बेनिफिशियरी ऑफ एनीथिंग। लाइफ मेंबर हूँ। आई हैव द राइट टू स्पीक एंड इंटरव्यू। लेकिन ये नहीं कि एक तरफ सब बुराई नज़र आए और दूसरी तरफ सब अच्छाई नज़र आए। बुराई दोनों तरफ हो सकती है, अच्छे लोग दोनों तरफ हो सकते हैं। बहरहाल, मैं इस व्यू का हूँ कि जो कहा जा रहा था बार बार कि कोर्ट में जाना बहुत सही कदम नहीं था। और अफसोस है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे 4000 के करीब मेंबर्स हैं, वो ये नहीं मैनेज कर पाए, जिसकी कोशिश हुई नो डाउट कि सब बैठें और मामले को आपस में सुलझाएं। असल मसला था एज का, जो मैं पहले कहा, भले केस एडवर्स आया हो, बट आई एम स्टिल ऑफ द सेम व्यू कि जो MOU में एज 75 है, वो ये है कि 75 एज हो गई तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसमें इसका जिक्र नहीं है कि अगर 20 टर्म में ख़त्म हो जाए, 75 हो जाए, तो वो फ़ौरन हटाया जाए या टिल द एंड ऑफ टर्म वो कंटिन्यू करे। खैर, ये मसला भी बैठ के हो सकता था। एनी हो, और मैंने तब भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम गवर्नेंस बॉडी जो होती है वो जनरल बॉडी होती है और वही आगे भी रहेगी। या तो सेंटर चला जाएगा आपके हाथ से, इट विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और अगर आपके पास रहेगा तो उसमें फिर जनरल बॉडी होगी, दैट विल बी द सुप्रीम। अब ऑब्जर्वर बैठा दिया। कुछ लोग बहुत खुश थे कि ऑब्जर्वर बस कभी कभी चेक करेगा कि काम कैसे हो रहा। ये धोखाबाजी चलती नहीं है, ना कहना चाहिए ऐसे। देखिए, हाई कोर्ट ने जब ऑब्जर्वर दिया है तो उसे सभी पावर्स भी दी है। मतलब ही इज़ लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटर। कोई भी काम आप बगैर उसकी परमिशन और अप्रूवल के नहीं कर सकते। और अब साथ साथ क्या होना है, जो मेरी इत्तला है, क्या ऑडिट होगा, अकाउंट्स का भी होगा, यानी खर्चे जो इनकम, और मेंबरशिप का भी होगा। जो ये सब काम करेंगे उसमें लीगल एडवाइज़र भी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी चाहिए। तो कुछ लोग 10 कह रहे थे, 10 नहीं, इसमें 20-25 लाख रुपया आपका इसी में जाएगा। और नो डाउट जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑब्जर्वर है, उनकी सैलरी भी, या ऑनरेरियम कहिए, इट विल नॉट बी लेस देन 4 to 5 lakhs पर मंथ। अरे जो मामूली डिग्री कॉलेज के टीचर्स हैं सीनियर, उनकी तनख्वाहें 2.5 लाख हैं। हम लोगों की पेंशन ही 1.25 लाख है, ज़्यादा है, बल्कि 1.5 लाख है। तो ज़ाहिर है ऑब्जर्वर को 10, 20 या 50 हज़ार नहीं दे सकते जिसे ये सब काम कराना है।
तो उसकी सैलरी इट विल बी अराउंड 5 lakhs 4 lakhs प्लस अदर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट है, ये है, वो सब होगा। तो इसका मतलब आपने एक बहुत बड़ा बर्डन सेंटर के ऊपर डाल दिया। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो कि कोर्ट में गए। और अगर ये गलतफहमी में हो कि ऑब्जर्वर जब आ गया है वो इलेक्शन कराएगा इनके मुताबिक और जो एजेंडा ये चाहेंगे वो रहेगा, ऐसा नहीं है। एजेंडा वही तय करेंगे। और चलिए उस एजेंडे के मुताबिक उन्होंने मान लिया कॉल की मीटिंग जनरल बॉडी की, और उसमें सिर्फ एक चीज़ रखी है, इलेक्शन। चलिए एज का नहीं रखी, एग्रीड। तो मेंबरशिप किसके पास ज़्यादा है? कौन लोग ज़्यादा हैं? जो इस हक में थे कि कोर्ट में जाइए, या वो थे जो इस हक में नहीं थे कि कोर्ट में ना जाए? व्हाट आई फील, जो लोग सोचते थे कि कोर्ट में जाना गलत है, वो मिनिमम 75% है, प्लस ड्यू टू अदर रीजन्स। तो अगर 4000 वोटर हैं तो 3000 उसमें गए। दिस इज द ट्रूथ। और यही चार्ज आप लगाते हैं कि किसी ने अपनी पसंद के सब बना लिया, जिसका मौका लगा उसने बनाए मेंबर्स, पेमेंट किया। तो चलिए प्रेसिडेंट भी बन गया। लिहाजा ये जो लोग जंग करने वाले हैं, एक एक्सट्रीमली उधर अंधभक्त बना हुआ है, दूसरी तरफ अंधभक्त बना हुआ, दोनों तरफ मैं करूँ। दोनों तरफ बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दोनों तरफ बहुत सेल्फिश लोग भी पहुंच गए, जो समझते हैं कि इस नैया में, इस जंग में हम लोग हाथ धो गए। ऐसे सब लोगों को लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं, डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आप में हिम्मत नहीं है कि सच्ची बात कहें, क्योंकि मैंने अभी तक 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं उनके कोई स्टेटमेंट या उनका कोई पोस्ट मुझे तो देखने में नहीं मिली। तो वो लोग उस तरह के हैं कि अगर वो सोचते हैं बीओटी के हों या एग्जीक्यूटिव के हों कि ये दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे, मुझे देखिए, मैं ये नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि इनमें बीओटी में भी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर वेरी गुड, हाई रेपुटेशन। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इसके मिस्टर खान, प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट का कंट्रीब्यूशन तो भले ही केस हारना जीतना अलग होता है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। और अब कहें कि यूथ का नंबर आना चाहिए, अरे बनी बनाई चीज़ है, खून पसीना बहाया है, और आपको हैंडओवर कर दें। चूँकि आप चाहते हैं, आप पर काम कोई बचा नहीं, सुबह से शाम तक बैठें, चाय पिएं, वहीं खाना खाएं, ट्रांसपोर्ट के पैसे लें, सब कुछ करें। यही तो नीयत होती है ना, इसलिए जंग होती है। वरना कायदे की बात ही होती है, अगर वाकई लोग सिंसियर हैं, आप मुझसे कहें कि आप हो जाइए, मैं कहूँ नहीं मुझसे बेहतर वो है, उसे करिए। जब उस पर जाए वो कहे मुझसे बेहतर फला है, उसे करिए, तब बात बनती है। तो जो ये सब हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। और ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई ज़रूरी नहीं, जो टर्म ख़त्म होने वाला है कि इलेक्शन हुई उस वक्त डिक्लेयर हो जाएगा कि बीओटी का टर्म ख़त्म हो गया, एग्जीक्यूटिव का टर्म ख़त्म हो गया, एंड नाउ द ऑब्जर्वर विल हैव हिज ओन एडवाइजर्स एंड ही विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड। और 2024 के इलेक्शन में अगर कोई फेवरेबल आदमी नहीं आया तो ये समझिए सेंटर आपको मिलेगा नहीं, और इसका गुनाह
उन्हीं के सर पड़ेगा जिन्होंने कोर्ट का रास्ता ढूंढा। एक साहब तो इसी पे नाराज़ है कि मेरे मुझसे वायदा किया था साहब पैनल में रखने का, मेरा नाम गायब। और मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह की लैंग्वेज, काला मुंह हो गया, ये हो गया, अरे आपस में सेंटर की वजह से वो इशू है, लेकिन उसकी वजह से आपस के रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए, आपस में दुश्मनी नहीं बांधनी चाहिए। ऑन पॉलिसी मैटर्स अलग अलग लोगों का सोच हो सकती है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन टू यूज थ्रेटनिंग या एब्यूसिव लैंग्वेज फॉर सम मेंबर्स और ऑफिस बियर्स, ये अच्छी बात नहीं। मैं तो इग्नोर करता हूँ, मुझ पर छींटे कैसे जाते हैं, मैं तब भी उन्हें छोटा भाई कहता हूँ, जो भी छींटे कसेगा। इसलिए कि हम क्यों लड़ाई करें भाई सेंटर की वजह से? ना ज़िंदगी भर हमें रहना, ना दूसरों को रहना, ये तो चेंज आती रहेगी। और रहा एज का, आज 175 है, कल को आप भी 75 हो जाएंगे जो नहीं हुए। और हो सकता है ऑलरेडी बीओटी और एग्जीक्यूटिव में कई लोग ऐसे हों कि 75 के आसपास हो। तो इसे ठीक है, इन प्रिंसिपल यू हैव द राइट कि ये ना बढ़े, आपको ये भी राइट है कि 75 के बजाय 70 हो जाए, लेकिन दूसरों को ये राइट भी है कि कोई एज बार ना हो। तो देयर शुड बी डेमोक्रेटिक वे। तो मेरा ये कहना है कि इलेक्शन अगर हो भी गया दिसंबर में, जब टर्म ख़त्म हो रहा बीओटी का, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो इस वक्त बीओटी में या एग्जीक्यूटिव में वो वापसी, उनके घर वापसी होगी। हो सकता है कुछ दूसरे लोग आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो लोग ना चला पाएँ, छोड़ दें, फिर तीसरे लोग आ जाएं। देखिए, दूसरी चीज़ जो मैं पहले भी कहा कि अगर आपस में आप डिवाइड होंगे तो क्या आसानी से सेंटर चल जाएगा? जो मैं समझता हूँ, जाहिर है जो जिस ग्रुप के फेवर में है वो तो फिर जाएंगे, अपील में जाएंगे। आप ये ना समझें वो घर बैठेंगे और वो जीतते तो आप भी अपील, दूसरा ग्रुप भी अपील में जाता जो जिनके फेवर में आया। तो लेकिन तो इसका तो कोई एंड नहीं होगा ना, एक बिटरनेस बढ़ेगी। तो मैं तो अभी भी ये समझता हूँ, ठीक है कोर्ट का आ गया, लेट अस फॉलो, लेट अस एक्सेप्ट इट। और अगर कोई चाहता है कि हम अपील इसके खिलाफ जाएं तो दे हैव द राइट एंड लेट देम गो। लेकिन स्टिल ऑल ऑफ यू शुड सिट टुगेदर, आपस में बैठिए, अच्छे लोगों के बीच में डालिए और अपनी वर्किंग रिलेशनशिप को बढ़ाइए। चूँकि कोई भी हो पावर में, कोई भी हो ऑब्जर्वर, मेंबर्स के आने जाने पे एंटी पे आप बैन नहीं लगा सकते। और वो अगर किसी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ केस करता है, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा ना। अब कुछ कहते हैं, अरे साहब दुनिया की बातें करते हैं आप, तो सेंटर का मामला अलग है। अरे दुनिया से जुड़ा हुआ है, अगर मुल्क के हालात अच्छे नहीं तो आपके हालात कैसे अच्छे रह जाएंगे? अगर दुनिया के हालात अच्छे नहीं तो हिंदुस्तान के हालात कैसे अच्छे रह जाएंगे? नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन, उसका असर पड़ता है। तो बेहतर यह है हम ऊपर के दिल से मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अरे आप मुल्क जो अपने फ़ायदे के लिए ना करें, कम्युनिटी के लिए ना करें, वो मुल्क के लिए क्या करेगा? ये सिर्फ आपका दहशत है, डर है, इसलिए आप मुल्क को बीच में ले आते हैं। ना आप लॉयल आप मुल्क से, ना आप कम्युनिटी से। हम सिर्फ अपने लिए कमिटेड हैं, हम कम्युनिटी के लिए नहीं। लिहाजा अगेन आई अपील टू ऑल मेंबर्स के आपस में बैठें, बातें करें, कोई समझौता हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता और कोई अपील में जाता तो लेट देम गो। इसमें अफसोस या दुख ना जताइएगा, उनका राइट है जाने का अपील में। और देखिए उसके बाद क्या होता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी, इसमें सुना है कि ये पाबंदी है कि जनरल बॉडी की मीटिंग अगर होगी तो उसमें एज का फैक्टर ना लाया जाए एजेंडे पर। वो दे दिया किसी वजह से, आई डोंट नो, आई कांट से कि गलत दिया, लेकिन
ये क्या रहने वाली चीज़ है? क्या जनरल बॉडी से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कोई भी सोसाइटी हो या एनजीओ हो, जनरल बॉडी इज द हाईएस्ट और सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। वो राइट तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता। हाँ, भले ही उस बॉडी को ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्लामिक कल्चर सेंटर रहता है और ये सोसाइटी ही चलाती है तो उसमें जनरल बॉडी ही सुप्रीम रहेगी। बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको अब इलेक्शन होने का मुंह ही देखना मुश्किल पड़े। तो डोंट बी वेरी हैप्पी, डोंट सेलिब्रेट इट। जो बैठे हैं अब देखिए क्या क्या होता है। जवाबदेही आपकी होगी, जो चले गए उनकी भी होगी, नो डाउट, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे मामलात सेंटर के लिए बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कुछ बातें गलत लगी हों, लेकिन मैंने सोच समझ के बोला, सही बोलने की कोशिश की। और ये भूल जाइए कि मैं आपसे किसी से माफ़ी मांगने वाला हूँ। जो एक बात है ना कि अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए, सॉरी, मेरे यहाँ ये लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही सोच समझ के बोलता हूँ। मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं फैलाता। मैं मोहब्बत और प्यार की बात करता हूँ, सबको जोड़ने की बात करता हूँ, तोड़ने की बात नहीं करता। लेकिन उस जोड़ने में ये नहीं कि बेईमानी की बात करूँ। और जब आप ईमानदारी की बात करें तो आपके साथ तो बहुत कम लोग आएंगे। लोग सब साथ नहीं आएंगे, ना आए, मुझे ज़रूरत ही नहीं। बट आई विल स्पीक, आई विल कंटिन्यू टू स्पीक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।